पाली है। हम दया पालते हैं तो दूसरा हम पर भी दया करता है। बचपन की एक घटना, नानी के जीवन की एक घटना, कभी नहीं सुनाई लेकिन सुनी थी इसलिए आज सुनाते हैं कि उस जमाने में बड़ा कठिन था लोगों का जीवन, परिस्थितियां भी, गरीबी भी रहती थी। और फिर उस पर भी उनके साथ क्या हुआ कि पति भी गुजर गए। फिर युवा होते होते बेटा भी गुजर गया, सिर्फ बची 5 बेटियां। अब परिवार चलाना तो एक सिस्टम जो था बनज का, बनज करना, कुछ वस्तुएं अपने टोकनी में, बर्तन में, बोरे में रखना, दूसरे गांव बेचने जाना। दूसरे गांव बेचने कोई घोड़े वाले घोड़े पर ले जाते, गधे वाले गधे पर ले जाते, गाड़ी वाले गाड़ी, जिनके पास कुछ नहीं हो अपने सिर पर रख करके लेके जाते। उनने मिठाई का, जलेबी का व्यापार चालू किया, छोटा मोटा जैसा उनको जमा। एक स्त्री ने उस समय इतना बड़ा हिम्मत का काम किया, 5-5 बेटियों को पालने का, बड़ा करने का, शादी विवाह करने का। और तो उसी में की घटना सुनाई, एक बार हम लोगों को बताई गई। कई सारी उनके जीवन की भयंकर घटनाएं हैं, फिर भी वो जिस ढंग से डटी रहीं, उस हिसाब से देखें तो आयरन लेडी, मतलब गृहस्थी में इतनी विपरीत परिस्थितियों में, बोले अमुक दिन का बाजार अमुक गांव में भरा था और ये बरसात के दिन ना बेचने जाएंगे तो बाजार का दिन निकल जाएगा और फिर अगले ही हफ्ते ही आएगा और उतनी कमाई हमारी मारी जाएगी। तो बरसते पानी में भी अपना जो सामान तैयार किया, बेचने गए। वापस आते आते बोले अंधेरा पड़ गया, पानी बरस गया है, अंधेरा पड़ गया है, गांव के कच्चे रास्ते, खेत के पगडंडियों के रास्ते, और चलते वक्त जब कोई नहीं है एक तो फिर चलना भी, और फिर स्त्री पर्याय, तो बोले जल्दी जल्दी चल रहे थे कि एक तरफ से सांप, काला सांप तेजी से भागता आया। वो भी तेज, हम भी तेज, कीचड़ कांदा और उसकी पूंछ पर हमारा पांव पड़ गया। पूरा वो निकल नहीं पाया, मध्यम अंधेरे में दिखा नहीं ठीक से, लेकिन जैसे ही वो सामने आके पहले तो चला गया, पांव पड़ने के बाद भी चला गया, और फिर कुछ दूर जाके वापस आया और वापस आके सामने खड़ा हो गया फण उठा के। अब परिस्थितियों से इतना जूझ चुके थे कि इन सब चीज़ों के बोले डर रह नहीं गए थे। इतना भोग लिया था, परेशानियां, सब तरह की दुख क्लेश, कि इसका भी कोई डर नहीं था। देखो जब फण उठा के खड़ा हो गया कि सांप सीधा पैर पर ही मारेगा, और इतना काला भयंकर जहरीला, तो उनने बताया, मैंने उसको कहा तूने फण उठाया है, तू एक बार मेरे को पटकेगा और मैं एक बार में ही मर जाऊंगी। मुझे मरने का डर नहीं है, मेरी 5 बेटियां हैं, उसका पाप तेरे माथे आएगा। दूसरी बात है, जैसे ही तू मुझे डंक मारेगा, मैं ये सारा बोझा सिर का तेरे ऊपर पटकूंगी। इतना अंधेरा है, मुझे नहीं दिखा, पांव पड़ गया, और तुम चले गए तो वापस आने की क्या जरूरत थी, चले ही जाओ ना। अब सांप सुनता है कि नहीं, क्या होता है क्या नहीं, लेकिन इतना बोलने के बाद चुपचाप उसने अपना फण नीचा किया और आगे चला गया। ये तो पक्का है कि कितना भी हिंसक जीव जंतु जानवर हो, सुनता समझता है। बस हमें भी थोड़ी सी इंसानियत रखने की जरूरत है। कोई बहुत जीवों का घात कर रहा है और आप कहो कि ये जीव बहुत पाप कमा रहा है, हम इसे मार देते हैं, तो भी आपको पाप लगेगा। देखिए श्लोक
बहुसत्त्वघातिनो मे जीवन्तम् उपार्जयन्ति गुरु पापम् इत्यनुकंपां कृत्वा न हिंसनीया शरीरिणो हिंसा। कोई हिंसा करने वाले जीव जंतु जानवर छिपकली कीड़े खा रही है, इसको भयंकर पाप लग रहा होगा, मैं इसे मार देता हूँ। ऐसी दया करके भी किसी को तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, उसका पुण्य पाप वो जाने। ज़्यादा से ज़्यादा उसे वहाँ से हटा दो, वहाँ से भगा दो, लेकिन तुम उसको मारो, इसलिए मारो हैं कि ये बहुत हिंसा ना करे। तुम्हें तो लग रहा है कि जैसे दया कर रहे हैं, लेकिन तुम कर तो क्या रहे हो वास्तव में? हिंसा ही तो कर रहे हैं ना, किसी को मार ही रहे हो। इसलिए ऐसी उल्टी दया करके किसी को मारना भी हिंसा ही है, तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा। और कोई कहता है बहु दुखा संज्ञपिता, कोई बहुत दुख में पड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसे मार देना चाहिए ताकि वो दुखी ना होवे। तो आचार्य श्री कहते नहीं, ये भी हिंसा है। बहु दुख्या संज्ञपिता प्रियांति त्वचिरेण दुख विच्छित्यम इति वासना कृपाणी मादायाना दुखिनोपि हन्तव्यः। कोई दुखी व्यक्ति पड़ा है, घाव लग गए हैं, कोढ़ हो गया है, कोई जानवर सड़ रहा है, अब तुम कहो कि उसे मार देना चाहिए, इससे बेचारा दुख से मुक्त हो जाएगा। ऐसा सोच करके भी किसी के प्राण नहीं लेना, हिंसा है वह भी। बड़ी सूक्ष्म बात है। कोर्ट ने तो अभी विषय लिया है, इच्छा मृत्यु का जो आंदोलन चला ना, कि कोई अगर इच्छा मृत्यु चाहता है या बहुत दुखी हो गया है, वर्षों से बेड पर है, तो उसे मार देना चाहिए, या वो मरना चाहता है तो उसे, शायद कोर्ट ने भी हाँ बोल दिया कि भाई ठीक है, कोई बहुत विचित्र परिस्थिति में मरना चाहे तो मर जाओ। लेकिन इच्छा मृत्यु का ये अर्थ नहीं था। इच्छा मृत्यु का रियल अर्थ ये है कि आप विधि पूर्वक विषय कसाय भोजन पानी का त्याग करके खुद ही शरीर को छोड़ो। थोड़ी हिम्मत लगेगी, लेकिन परिणाम शुद्धि बनी रह सकती है और जीव का भला हो सकता है और एक संथारा का रूप आ सकता है। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है कि कोई दुखी है, कोई दुखी होने के बाद भी मरना नहीं चाहता है। हाथ पांव टूट जाए तो भी कोई मरना चाहता है? कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, मालूम पड़ता है, वो कितने इलाज कराता है, और सेक होती है, क्या बोलते हैं उसको, कीमो, भयंकर तकलीफ होती है, सब सहन करता है, जीना चाहता है। मतलब बड़ी बीमारी वाला कि बड़े कष्ट वाला भी बहुत सारे लोग जीना चाहते हैं, जानवर जीना चाहते हैं। इसलिए तुम किसी को भी मारते हो तो हिंसा का ही पाप लगता है, दोष लगता है। इसलिए विवेक इसी में है कि ज्ञानपूर्वक हम अहिंसा का ही पालन करें। अज्ञानो निवृत्ति हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। ज्ञान का फल तो यही है कि अज्ञान की निवृत्ति हो, क्या सही है क्या गलत है हम इसे समझें और विवेक पूर्वक साधना करें। किन्हीं के जीवन को संभाल सकते हैं, दुखों को मिटा सकते हैं तो प्रयास करना चाहिए। बाकी उल्टा उल्टा सोच के उल्टे सुल्टे कदम नहीं उठाना चाहिए। मंगलमय जीवन हो, मंगलमय भावना हो और सब जीवों का मंगल हो, इसी मनीषा के साथ जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। महावीर भगवान विराजो, महावीर भगवान पधारो, पधारो महावीर भगवान विराजो, महावीर
कल्याण पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की आचार्य संघ की जीवन में सबसे बड़ा स्वास्थ्य है हंसी, सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, सबसे बड़ा बल है धैर्य, सबसे बड़ी सुरक्षा है विश्वास, सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प, व्रतों की शक्ति। जिसके जीवन में हंसी है, खुशी है, सेवा है, स्वास्थ्य है, बुद्धि है, धैर्य है, संकल्प है, सचमुच उसका जीवन ही जीवन है। बाकी का तो सिर्फ रोना ही रोना है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जब तक जीवन में मर्यादाएं नहीं हैं और संकल्प नहीं है तब तक आप प्रसन्न नहीं रह सकते। जब तक आप वेद विज्ञानी नहीं हैं तब तक आप सहज प्रसन्न नहीं रह सकते। जिन्हें आत्मबोध होता है, तत्व ज्ञान होता है, वे लोग हर हाल में प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। जिन्हें आत्मज्ञान होता है वे शरीर के स्वास्थ्य से ज़्यादा अपने आत्म स्वास्थ्य की दृष्टि रखते हैं। जिन्हें आत्मबोध होता है वे दुनिया का विश्वास करने की बजाय भगवान का, गुरुदेव का, अपने आत्म स्वभाव का ज़्यादा विश्वास करते। अपन सभी जिन मार्ग को उपलब्ध हैं ऐसे में सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र को स्वीकार करने का पुरुषार्थ करना ही चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रावकाचार्य का एक सुंदर ग्रंथ है और उसमें अमृतचंद्र स्वामी प्रेरणा देते हैं 5 अणुव्रत धारण करो। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, आचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, फिर 3 गुणव्रत और धारण करो, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत, फिर 4 शिक्षा व्रत स्वीकार करो, सामायिक प्रोस्तोपवास, भोगो भोग परिमाण, अतिथि संविभाग। ये 12 व्रत जीवन में भली भांति पालन करो और अंततः विधि पूर्वक समाधि मरण करके इस भाव का, इस देह का त्याग करो। ऐसा मंगलमय अनुशासन है कि जीव जीवन में तो सुखी रहे ही, मरने के बाद भी सुखी रहेगा, देव पर्याय में जाएगा। कई बार हम व्रत तो ले लेते हैं लेकिन उनमें दोष लगाते हैं, सही समझ नहीं होने से ठीक से पालन नहीं होता। तो इसके लिए एक व्यवस्था बनाई कि आप व्रती बने हैं तो ऐसी भावनाएं भाएं कि व्रत बने रहें
व्रत बढ़ते रहें, ऐसे लोगों के साथ में रहें जो व्रती हों, जो संकल्पवान हों। देखिए, सारे रात्रि भोजन करते हैं और उसमें एक तुम बिना रात्रि भोजन के त्यागी यात्रा करने जाओ, निश्चित है कहीं ना कहीं कभी ना कभी घपला होगा और तुमको भी रात में खाना पड़ सकता है। उनके प्रेशर में, उनके प्रभाव में, अथवा खुद ही फिसल जाओ। और दूसरी बात, जहाँ 10 लोग रात्रि भोजन के त्यागी यात्रा पर जा रहे हैं और आप भी एक हैं और आपका त्याग नहीं है, लेकिन उन 10 के साथ आपका भी निर्वाह हो जाएगा, पालन हो जाएगा। बड़े बड़े मुनि संघों का यही खास लाभ है कि किसी त्यागी तपस्वी का कम पुण्य भी है ना, तो उसकी भी बड़ी महिमा होती रहती है। आचार्य श्री के शिष्य हैं, क्षुल्लक जी हैं, लेकिन बड़े अच्छे हैं, तपस्वी हैं। वही त्यागी अलग से रह जावे तो कोई ध्यान भी ना दे। क्यों? क्योंकि बड़े आचार्य हैं, बड़े संघ हैं, दूसरे तपस्वियों की बड़ी तपस्या है, तो उनके पुण्य प्रवाह में उसका भी भला होता चला जाता।